दोस्तों अब मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो जनरली हम गाड़ी लेते टाइम पे सोचते नहीं है, इवन कोई भी नहीं सोचता है। वो है गाड़ी के टायर्स। मतलब आप सोचो कि गाड़ी के टायर्स की तरफ तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं जाता है किसी का भी कस्टमर्स का गाड़ी लेते टाइम पे। नहीं है कि मेरे को कौन सी कंपनी के टायर गाड़ी में मैं लगवा सकता हूँ जब मैं गाड़ी ले रहा हूँ। जनरली होता क्या है कि हम गाड़ी ले लेते हैं और जब भी उसमें कुछ पंचर हुआ टायर वगैरह में तो पंचर वंचर लगा के उसको चलाते रहते हैं। लेकिन जो टायर की वारंटी आती है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और इसमें डीलरशिप भी आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। जैसे होता क्या है कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो डीलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो अगर जिस कंपनी के टायर हैं उसकी वारंटी वो उस टाइम पे रजिस्टर्ड करके दें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि डीलर ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। तो जब भी अगर आपको नई गाड़ी है, आपकी नई गाड़ी के टायर में पंचर हो जा रहा है या कोई पंचर बार बार लीक कर रहा है या साइड से कट लग गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप पंचर वाली दुकान पे जाके उसको ठीक करवाने की कोशिश करते हो, आप वारंटी के बारे में सोचते ही नहीं हो। लेकिन जो कोई बंदा अगर सोच भी लेता है तो उसे पता चलता है कि जो डीलर है उसने वारंटी को रजिस्टर्ड ही नहीं किया था। तो एक टाइम ओवर हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, फिर वो वैलिड ही नहीं करती है वारंटी। टायर की वारंटी दो टाइप से आती है। एक आती है कटने फटने की वारंटी कि आपका टायर कट फट गया है, कहीं से कट लग गया है, अनकंडीशनल वारंटी होती है। एक होती है कि आपका टायर घिस गया है, रिप्लेसमेंट वारंटी जिसे बोलते हैं। जो ओईएम से टायर लग के आते हैं, जिसमें कंपनी फिटेड जो टायर्स आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे बेस्ट टायर हैं वो सीएट के टायर्स हैं। मेरी जो नेक्सन एम्पावर्ड 45 है उसमें भी सीएट के टायर्स लगे हुए हैं। तो अभी हुआ क्या है कि अप्रोक्स 20,000 चलाने के बाद मेरे टायर्स में कट लगा, क्योंकि मेरी जो वारंटी थी वो रजिस्टर्ड थी पूरी चारों टायरों की। तो मैंने उसको मात्र 900 रुपये दे के मैंने वो टायर चेंज करा दिया। ठीक है। क्योंकि मेरी उसमें पूरी अवेयरनेस थी, तो 20,000 चलाने के बाद मेरे को एक नया टायर मिल गया। तो जब आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपने डीलर को ये भी बोलना है कि यार आपको सीएट का ही टायर चाहिए। क्यों? क्योंकि सीएट का टायर जो है 50% तक, अगर आपका टायर, जैसे मेरा टायर 20,000 चलने में 14% करीब घिस गया था। ठीक है। तो अगर 50% तक अगर आपका टायर नहीं घिसा है तो वो कटे फटे की भी देती है, और मोर देन 50% अगर घिस गया है तो कटे फटे की आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। टायर घिसने की आपको रिप्लेसमेंट वो सीएट फिर भी देती है। और ये जो रिप्लेसमेंट है इसने ये अपोलो एंड जेके टायर्स वगैरह ने देना बंद कर दिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बट सीएट के अभी भी दे रही है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ताकि जब भी आप गाड़ी लो तो ये जरूर इंश्योर करो कि आपके जो टायर्स हैं वो सीएट के ही हों, ताकि आप गाड़ी जब चलाओ, आपकी गाड़ी में सपोज पंचर हो रहा है या कहीं से कट लग पा रहा है, तो एक बहुत मिनिमल अमाउंट के साथ आप अपने टायर चेंज करा पाओ बिना किसी हेडेक के। तो उससे भी आपके ऑन एन एवरेज, अगर आपकी गाड़ी में 5 टायर हैं स्टेपनी मिला के, आप पांचों की वारंटी, सबसे पहले तो वारंटी रजिस्टर्ड कराओ जब गाड़ी खरीद रहे हो उस टाइम पे। जब एक बार आपकी वारंटी रजिस्टर है, बेफिक्र होकर चलाओ। जैसे ही आपकी गाड़ी 20,000, 25,000, 30,000 किलोमीटर चल जाती है, इवन आप एक छोटे से पंचर को लेके भी ना वारंटी क्लेम कर सकते हो और अपने टायर चेंज करा सकते हो। तो एक बहुत बढ़िया ये तरीका है अपने 25-30 हज़ार रुपये बचाने के, जो कि आपके चारों टायरों में लगेंगे अगर आप पूरी अमाउंट देते हो। और वहीं आप सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके अपने चारों टायर चेंज करा सकते हो 20-25 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद। तो इससे बढ़िया सेविंग और क्या हो सकती है। दोस्तों अगर आप गाड़ी को लोन पे लेने का प्लान कर रहे हो, आप गाड़ी को कैश नहीं उठा रहे हो और ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको कौन से बैंक से गाड़ी लेनी चाहिए? तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप प्राइवेट बैंक्स में ना जाएं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरे केस की बात करूं तो मेरे को एच डी एफ सी 9.50, 9.110 के अप्रोक्स एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई जो बैंक है वो ऑफर कर रहे थे। बट मैंने उनसे नहीं लिया, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा जो गवर्नमेंट बैंक है मैंने उससे लिया। सो उसने मेरे को 8.20 का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, जो कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स बहुत कम है। तो एक मेरी अच्छी खासी अमाउंट वहां पर भी सेव हो गई। तो ये भी आप टेक केयर कर सकते हो जब आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। काफ़ी सारे इंसाइट मैंने इसमें जो दिए हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप न्यू ईवी लेने के लिए जा रहे हो। तो प्लीज़ इन ट्रिक्स को फॉलो करना और मेरे को EVCost India@gmail.com पे शेयर करना कि आपको क्या फ़ायदा मिला इस वीडियो को देखने से। थैंक यू सो मच।